हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर आपको गिवन है। फिगर में AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में एंगल BAD एंड एंगल EAC भी गिवन है और आपको शो करना है BC इक्वल्स टू D। यहाँ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं। तो फिगर में क्लियर दे रखा है कि ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड साइड है। तो हमारे पास जो अगर ट्रायंगल्स की बात करें तो AC, AE एंड AB और AD। तो हमारे पास अगर हम ट्रायंगल लेते हैं AB, तो AB कौन से ट्रायंगल में होगा यह हो सकता है। तो AB और इसकी सेकेंड साइड ये, तो एक ट्रायंगल ABC हमारे पास हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया AD और E। हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो एंगल है ABC में, ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल कॉमन है दोनों क्वेश्चंस में। ये एंगल दोनों क्वेश्चन में कॉमन है और ABC में ये एंगल यहीं तक है, कंप्लीट एंगल ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को ऐड करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। अब हम ये जो कॉमन एंगल है हमारा, ये जो कॉमन एंगल, इसको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास ये कॉमन एंगल है, इसे हम ऐड कर रहे हैं। जब हम कॉमन एंगल ऐड कर देंगे, कौन सा, DAE। चलिए हम दोनों तरफ DAC को ऐड कर रहे हैं। एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड वी गेट। अब हम इसको जब दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो BAD प्लस DAC इक्वल्स टू EAC प्लस एंगल DAC। अब देखिए हमने जब इसको ऐड कर दिया तो ये एंगल जो है BAD, ये एंगल और ये एंगल मिल करके हमें कौन सा एंगल मिलेगा, ये कंप्लीट टोटल एंगल, ये जिसको हम BAC बोलेंगे। सेम इसी तरह से जो हमारे पास राइट हैंड साइड में EAC और DAC को अगर हम ऐड करेंगे तो EAC ये एंगल और हमारे पास ये एंगल मिल करके कंप्लीट एंगल EA और D मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें मिला BAC और EAD। अब हम दोनों ट्रायंगल्स, जो हमारे ट्रायंगल हैं, वो हम राइट करेंगे कौन कौन से, ABC और DAE। तो ABC और AD ट्रायंगल हमने ले लिए। इसमें जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AD, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। फिर दूसरा हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है AC इक्वल्स टू AE, जो कि हमारे पास ये है। और जो हम इक्वेशन 1 यहाँ से हमने उठाया, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE। अब देखिए हमारे पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। जब 2 साइड्स और एक एंगल होता है तो पॉसिबिलिटी कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल की ज़्यादा हो जाती है, साइड एंगल साइड की। अब देखते हैं इन ट्रायंगल्स में, सबसे पहले हम ABC में देखते हैं। हमारे पास ये साइड है और ये कंप्लीट एंगल है हमारे पास और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड। इसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल में ये हमारे पास साइड है, ये कंप्लीट एंगल है और ये साइड है। तो बाई साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाई SS कॉन्ग्रुएंसी। हमें BC इक्वल्स टू DE
शो करना है तो हम ज़रा देखेंगे कि BC और DE ABC और ADE के करस्पॉन्डिंग पार्ट है। BC ABC का बेस है और DE ADE का बेस है। हमें पता है, वी नो दैट, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो BC और DE दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो ये भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। BC इक्वल्स टू DE बाई CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड P इज़ द मिड पॉइंट। AB हमारे पास लाइन सेगमेंट है और P मिड पॉइंट है। ये जो P है मिड पॉइंट है, इट मीन्स दैट AP एंड BP कैसे होंगे? इक्वल होंगे। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, और जो E है और D है ये AB के सेम साइड में ही हैं, सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। BAD ये जो एंगल है किसके इक्वल है? ABE, इस एंगल के इक्वल है। अब दूसरा एंगल हमें गिवन है, एंगल EPA। ये एंगल किसके इक्वल है? DPB के। तो DPB ये एंगल। अब हम देख रहे होंगे हमारे पास DAP और EBP को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो DAP ये कंप्लीट जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, इसमें हमारे पास AP और AP है, BP इक्वल है। हमारे पास ये जो एंगल है ये मिसिंग एंगल है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, उसमें हमने एंगल को ऐड किया था। सेम अगर हम EPD अगर ऐड कर दें तो हमें दोनों ट्रायंगल BPE BP और E में भी ये कॉमन एंगल है और APD में भी ये कॉमन एंगल है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, गिवन दैट एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB। अब जो ये कॉमन जो एंगल हमारा है, कॉमन एंगल हम इन दोनों में ऐड कर देते हैं। हमारे पास जो कॉमन एंगल है वो ये है EPD। तो ये जो कॉमन एंगल है, हम EPD दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। एडिंग EPD ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम EPA क्या हो जाएगा? एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब देखिए EPA और EPD को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमारे पास ये EPA है और ये एंगल जो है ये EPD है, तो ये कंप्लीट एंगल ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमें ये एंगल और ये एंगल मिल कर के हमारे पास कंप्लीट एंगल हो जाएगा AP और D। ये AP साइड्स और PD साइड पे जाता है, तो APD, और दूसरी तरफ DPB और EPD मिल कर के क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास मिल कर के क्या हो जाएगा? इसको आप BPE भी कह सकते हो या EPB भी कह सकते हो, ठीक है। तो APD इक्वल्स टू BPE, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे जो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं, DAP और EBP इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPE। हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल PBE। अब देखिए एंगल PAD कहाँ से आया? हमारे पास गिवन क्या था? अगर हम देखें
गिवन की बात करें तो हमारे पास गिवन ये एंगल था BAD इक्वल्स टू ABE। अब BAD को ये एंगल है, चाहे आप इसको B से स्टार्ट करें चाहे P से स्टार्ट करें, एंगल हमारे पास वही रहेगा। तो चाहे इसको BAD बोलें या इसको PAD बोलें। इसी तरह से ABE हमारे पास जो एंगल है, ये एंगल, तो चाहे तो इसको A से स्टार्ट करें चाहे इसको P से स्टार्ट करें, तो चाहे इसको ABE बोलें या इसको PBE बोलें। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास ये गिवन था हमें, और PAD इक्वल्स टू PBE और दूसरा AP इक्वल्स टू PB हमें गिवन था। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास जो P है ये मिड पॉइंट है, तो AP और BP जो है कैसे होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। इसके बाद जो हम प्रूफ करके लाए थे इक्वेशन 1 से, एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BP। अब हम कॉन्गेंसी की बात करें तो कॉन्गेंसी इसमें कौन सी लग सकती है? ट्रायंगल में हमें 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, तो जब 2 एंगल्स और 1 साइड होती है तो या तो एंगल साइड लगती है या एंगल साइड एंगल लगती है। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं। ये फर्स्ट एंगल और दूसरा ये सेकेंड एंगल और ये बीच की इंक्लूडेड साइड। इट मीन्स दैट एंगल साइड एंगल हमें कॉन्गेंसी रूल इसमें लग रहा है। तो एंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू एंगल EPB बाई ASA कॉन्गेंसी। तो AD और BE क्या है, इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो ये किससे? CPCT से इक्वल हो जाएंगे। CPCT का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।